हाल ही के लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की एक डेटा से यह जानकारी सामने आई है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगभग 2.41 लाख न्यू एजेंट शामिल हुए, न्यू एजेंट रिक्रूट हुए और ये विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आए हैं, जिसमें हाईएस्ट नंबर LIC ऑफ इंडिया का है। यानी जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 2.41 लाख नए एजेंट आए और इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एजेंट हो गई 30.34 लाख। यानी अभी वर्तमान समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 30.34 लाख एजेंट काम कर रहे हैं। ये केवल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात हो रही है और सभी जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। केवल लाइफ इंश्योरेंस में अभी टोटल 30.34 लाख यानी 30.34 लाख एजेंट काम कर रहे हैं और 2.41 लाख न्यू एजेंट जो एक वर्ष के अंदर शामिल हुए हैं, ये इस बात को प्रूव करती है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बूस्ट आने वाली है। और इस इंडस्ट्री के सुनहरे भविष्य का एक कारण ये भी है कि LIC ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है, बीमा सखी योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 2 लाख नए विमेन एजेंट LIC के साथ जुड़ेंगी और बहुत सारे एजेंट जुड़ चुकी हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्योंकि महिलाओं की पहुंच घर घर तक होती है, फैमिली मेंबर्स के महिलाओं के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हैं। इस कारण लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ग्रोथ में इनका एक अहम योगदान होगा। तो इस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस मार्केट बहुत अधिक ग्रो करने वाली है और इस ग्रोथ का सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री किस प्रकार से बिहेव करती है, लोग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किसको कितनी इंश्योरेंस देने की आवश्यकता है और जो बहुत दिनों से इस फील्ड में हैं, निश्चित रूप से इस ग्रोथ का लाभ उनको मिलेगा। जिस प्रकार से आप देखें कि मार्च के महीने में जब मूवमेंट अधिक होती है, अधिक एजेंट मार्केट में मूव करते हैं और जब वो लोगों को पॉलिसीज़ समझाते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको कॉल करके अपने घर बुलाते हैं और पॉलिसी ले लेते हैं, क्योंकि उस समय विभिन्न एजेंट मिलकर माहौल बना चुका होता है। तो जब माहौल बनता है तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो इंश्योरेंस की ओर अग्रसर होते हैं और इंश्योरेंस लेने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से स्वयं ही मार्च के महीने में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो जाती हैं। तो इस ग्रोथ का लाभ आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से जो नए इंश्योरेंस एडवाइज़र्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़े हैं, उनमें LIC ऑफ इंडिया का स्थान नंबर 1 है। उन्होंने 62,946 नए एजेंट ज्वाइन करवाए जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। तो इस प्रकार से जनवरी 2025 में टोटल इनफोर्स एजेंट्स की संख्या अभी LIC के पास हो गई है 14.46 लाख, यानी 14.46 लाख एजेंट अभी काम कर रहे हैं LIC के साथ। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक एजेंट को ज्वाइन कराने में नंबर है टाटा AIA का, जिन्होंने 49,908 एजेंट्स ज्वाइन करवाए और उसके बाद थर्ड पोजीशन है HDFC लाइफ का, जिन्होंने 38,662 नए एजेंट्स ज्वाइन करवाए। उसके बाद नंबर है एक्सिस मैक्स लाइफ का, जिन्होंने 28,353 नए एजेंट्स ज्वाइन करवाए। उसके बाद नंबर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इसका, जिन्होंने टोटल 16,422 एजेंट्स ज्वाइन करवाए। इसके अतिरिक्त और भी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने साथ एजेंट को जोड़े हैं, लेकिन ये उल्लेखनीय नंबर्स थे जिसको यहाँ पर बताया गया। अब इस प्रकार से हाईएस्ट नंबर ऑफ इंश्योरेंस एडवाइज़र्स अभी LIC के पास है 14.46 लाख और सेकंड नंबर पर आती है SBI लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में, जिसके पास अभी टोटल नंबर ऑफ एजेंट्स है 2.38 लाख, यानी 2.38 लाख एजेंट्स अभी SBI लाइफ के साथ काम कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर HDFC लाइफ है, जिसके पास 2.34 लाख एजेंट्स काम कर रहे हैं। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल है, जिसके पास 2.22 लाख एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ एजेंट्स हैं जो विभिन्न कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने का, विशेषकर लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में काम करने का आग्रह अभी लोगों के बीच बढ़ा है और नए नए एजेंट्स इसके साथ जुड़ रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे क्वालिफाइड एजेंट्स भी हैं जो अच्छे अच्छे रैंक्स के साथ पास करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, जिससे कि वो इस फील्ड में अधिक इनकम जनरेट कर सके। क्योंकि हर किसी को यह मालूम है, जो भी इंडस्ट्री पर नज़र रखते हैं, कि लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में पोटेंशियल है। वहाँ पे जो लोग अच्छी
तरह से काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं और जिनके पास नॉलेज होती है और ये उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो कस्टमर्स को इंश्योरेंस के बारे में समझा सकें कि इंश्योरेंस क्या है, उसके परिवार के लिए इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को यदि ठीक ढंग से समझा पाते हैं तो वो अच्छी इनकम जनरेट करेंगे और ऐसी इनकम जनरेट कर पाएंगे जो कहीं और किसी भी फील्ड में वो इनकम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे से अच्छे पोस्ट पर काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग या किसी अन्य फील्ड में काम करने वाले लोग भी जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के जो एडवाइज़र्स हैं वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है यदि आप ठीक ढंग से काम करते हैं, ठीक ढंग से परिश्रम करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, ऑनलाइन काम करना सीखते हैं और आपके अंदर एक फाइनेंशियल समझ होनी चाहिए कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत बार हमारे एजेंट्स ऐसा करते हैं कि वो इंश्योरेंस सेल करने के लिए जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, यानी कि 10 वर्ष आप रखें इतने पैसे मिलेंगे, 15 वर्ष के बाद आपको इतने रिटर्न मिलेंगे। तो इस प्रकार से जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो फिर दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलती है और इस प्रकार से वो कस्टमर आपसे दूर चला जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोग हैं अभी के समय में म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी जो इंडस्ट्री है यानी लाइफ इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जब कंपेयर करने लगते हैं म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस से तो फिर यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है। इंश्योरेंस एक अलग इंस्ट्रूमेंट है और म्यूचुअल फंड या शेयर्स वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको इंश्योरेंस सेल करनी है, जब आप सही ढंग से इंश्योरेंस सेल करेंगे, इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो फिर वो दूसरे स्थानों पर इन्वेस्ट करने से पहले वो यहाँ आपके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ लेगा, उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। तो आपको ये समझाने की आवश्यकता है कि आपको पहले लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता है, आप पहले अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस लें, उसके बाद आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर को समझा सकें कि उनको कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है और फिर किस प्रकार से उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानें, शेयर मार्केट के भी बारे में भी जानें, उसके उतार चढ़ाव के बारे में जानें और किस प्रकार से वहाँ पर रिटर्न मिलती है इसके बारे में भी आप जानें। साथ ही आपको टैक्स कॉन्सेप्ट का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से आप यूलिप में टैक्स कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूलिप में जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से जब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप ठीक ढंग से कस्टमर को नहीं समझा पाएंगे। यदि कस्टमर आपसे पूछ ले कि यदि मैं निवेश प्लस में इन्वेस्ट करता हूँ या SIIP में इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ तो इसमें जब मुझे रिटर्न मिलेगी तो उसमें कितनी टैक्स कटेगी, या म्यूचुअल फंड में इतनी टैक्स लगती है तो यहाँ पर मुझे कितनी टैक्स लगेगी, तो आपको वहाँ पर डिटेल्स में टैक्स कैलकुलेशन करके उनको समझाना होगा। तो इन सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और इसी पर एक वीडियो इस पर अपलोड की गई है हाल ही में कि यूलिप में और अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसकी उस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, वरना इसके बिना जब आप मार्केट में जाएंगे और यदि कस्टमर आपसे पूछ ले और ठीक ढंग से आप नहीं समझा पाएँ तो फिर वो कस्टमर आपके पास दोबारा कभी पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार से इन सब बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो नॉलेज यहाँ पर बताएगी। साथ ही आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा। जब तक आप अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश नहीं करेंगे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखें कि हाल ही में LIC ने जब आपको आनंदा दिया था तो बहुत सारे एडवाइज़र्स उसमें काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आनंदा 2.0 दी गई तो उसके बाद कुछ एडवाइज़र्स उसमें एक्टिव हुए और काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जब उसमें काम करने लगे तो बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो कि आनंदा 2.0 के थ्रू ही काम करते हैं, जिससे कि उनको काम करने में सुविधा होती है। कहीं से भी बैठकर वो अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल से ही वो पॉलिसीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं होती है और आप अपने आप ही वो पॉलिसी जनरेट करके आप कस्टमर को साथ ही साथ FPR भी सेंड कर देते हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हुए LIC ने अब एक नई प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, वन मैन ऑफिस, जिसको आनंदा के साथ जोड़ दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है आनंदा वन मैन ऑफिस। उस पर भी एक वीडियो इस पर अपलोड की गई है। आनंदा वन मैन ऑफिस में आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसको भी देखें। साथ ही आनंदा वन मैन ऑफिस से आप नई पॉलिसी कैसे करेंगे, क्योंकि इस पर आनंदा 2.0 से जो वीडियो बनाई गई थी, जो ट्रेनिंग वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें आप लोगों को बताई गई थी कि आप ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। इस कारण एक नई वीडियो अपलोड की गई है कि आप आनंदा वन मैन ऑफिस से ऑनलाइन
पॉलिसी कैसे करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, वो ट्रेनिंग वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सीख पाएंगे कि आप कहीं से भी कैसे पॉलिसी कंप्लीट कर पाएंगे ऑनलाइन। अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप आसानी से पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली उसको आप सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश करें, ऑनलाइन काम करना सीखें, तो निश्चित रूप से आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ेंगे। और फिर नए नए एडवाइज़र्स आ रहे हैं, और वो नए एडवाइज़र्स आपके लिए माहौल बनाने का काम करेंगे, आपके लिए रास्ते बनाएंगे, और फिर आप उसी रास्ते पर चलते हुए एनबी कंप्लीट करेंगे, न्यू बिजनेस करेंगे, और आपके इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि जितने नए नए इंश्योरेंस एडवाइज़र्स या लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र्स मार्केट में आएंगे, उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। और इसका लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन काम करना सीखें, अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाएं, आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ के बारे में भी सीखें, उनका ज्ञान अर्जित करें, और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच आप डिफरेंस करना सीखें। इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन दोनों के बीच अंतर करना सीखें, और इस अंतर को बताते हुए ही कस्टमर को बताएं, जिससे कि आप उसको समझा सकें कि वो पहले लाइफ इंश्योरेंस ले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। पहले लाइफ इंश्योरेंस ले, फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को जब आप समझाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें। यदि आप डीओ हैं तो अपने एजेंट के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप एलआईसी एजेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। यह चैनल केवल और केवल एलआईसी एडवाइज़र्स की सहायता के लिए ही बनाई गई है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसको लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।